तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु की बात करें, इंपॉर्टेंट स्टेट, और यहां पर भी हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डैम है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मेटूर डैम, दूसरा है सोलैयार डैम और चौथा है भवानी सागर डैम। 3 है। तो देखिए, तमिल की भवानी, तमिल की रानी यहाँ पर जो बैठी है ये कौन है? तो भवानी। कौन है ये? तो ये है भवानी। और भवानी कौन है? तमिल की रानी, तमिल की रानी। तो बोलता है कि तमिल की भवानी का 16 श्रृंगार मिटर गया। मतलब हुआ क्या कि ये तमिल की क्या है, आप समझिए कहानी को, कि तमिल की क्या है ये? तमिल की रानी। तमिल की क्या है ये? रानी। इसके पति जो है वो युद्ध में गए और वहां पे वो क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त हो गए तो इनका 16 श्रृंगार क्या हो चुका है? मिट चुका है। मतलब इनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, ये विधवा हो चुकी है। किसकी बात है ये? यह भवानी की बात। तो तमिल की भवानी का 16 श्रृंगार मिटर गया। ठीक है, मिटर गया। मिट गया तो मिटर गया। बिहार में हम लोग एक भाषा बोलते हैं, मिट जाने को मिटर जाना बोलते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। मेमोनिक्स है, याद करने का तरीका है। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लेना है, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। चीज बस आपको याद हो जाए, एग्जाम में आप टिक लगा के आए इसको अच्छे से। तो ये चीज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेटूर डैम की अगर बात करें तो मिटर गया से क्या होगा? मेटूर हो गया। तो पहला डैम ये हो जाता है। और 16 श्रृंगार, मतलब 16 श्रृंगार का मतलब क्या हो गया? सोलैयार डैम हो गया ये सेकंड नंबर का। भवानी से हो जाएगा भवानी सागर डैम थर्ड नंबर का। और तमिल से हो जाएगा, तमिलनाडु की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? तमिलनाडु की। तमिल की भवानी का 16 श्रृंगार मिटर गया। तमिल की भवानी की 16 श्रृंगार मिटर गया। तो इससे याद हो गया, बहुत अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड, देखिए एक और इंपॉर्टेंट स्टेट और 3 इंपॉर्टेंट डैम। याद करने का ट्रिक, राम जाने क्यों जाम रहता है? उत्तराखंड की सड़क टेढ़ी है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जाम में फंसा है कोई आदमी और कह रहा है कि पता नहीं जाम रहता है, राम जाने क्यों जाम रहता है। तो दूसरा आदमी कार से निकल के कहता है, शीशा खोलता है अपना, विंडो डाउन करता है और कहता है कि देखो उत्तराखंड की सड़क टेढ़ी है इसलिए जाम रहता है। तो राम से हो जाएगा हमारे पास रामगंगा डैम, जाम से हो जाएगा हमारे पास जामरानी डैम, और टेहरी से हो जाएगा हमारे पास टेहरी डैम। और ये उत्तराखंड की सड़क है। टेढ़ी किसकी सड़क है? उत्तराखंड की। देख रहे हैं ये उत्तराखंड की सड़क कैसी है? टेढ़ी है। और यही वजह है कि यहाँ पे क्या होता है? जाम लगा होता है। तो उत्तराखंड की सड़क क्या है? टेढ़ी है और इसी वजह से यहाँ पे जाम रहता है। तो राम जाने जाम क्यों रहता है? राम जाने जाम क्यों रहता है? ये क्यों जाम रहता है? राम जाने। तो उत्तराखंड की सड़क, उत्तर क्या है? क्वेश्चन सही, ये राम जाने क्यों जाम रहता है? तो उत्तर क्या है? उत्तराखंड की सड़क टेढ़ी है। तो टेढ़ी से टेढ़ी, जाम से हो जाएगा जामरानी और राम से हो जाएगा रामगंगा। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान, 3 इंपॉर्टेंट डैम्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बार बार ऐसे हम बात करें तो 20 से ज्यादा डैम है हमारे पास राजस्थान में, लेकिन इंपॉर्टेंट डैम्स जो इसमें है वो 3 है। राणा प्रताप सागर है, माही बजाज सागर है। देखो राणा प्रताप सागर डैम, माही बजाज सागर डैम और बिसलपुर डैम, या बिसालपुर बोल लीजिए, बिसलपुर डैम है ये। कहता राजस्थान एरिया में विशाल है। सही बात है, राजस्थान में मरुस्थल भूमि बहुत बड़ी है, एरिया में क्या है? बहुत विशाल है। देख पा रहे होंगे आप, ये राजस्थान है, ये एरिया में क्या है? बहुत विशाल है। एरिया में क्या है? बहुत विशाल है। राणा वहीं के राजपूत है। अब राणा सांगा की बात कर ले, याद होगा आपको, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा राणा सांगा। तो राणा वहीं के राजपूत है। तो राणा सांगा क्या थे? राजपूत थे। राणा सांगा क्या थे? वो राजपूत थे। मेडाइवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा राणा सांगा, है कि नहीं? ठीक है। बाबर के साथ इनका युद्ध भी हुआ था। मेदिनी राय के बारे में आपने सुना होगा, इनके सहयोगी थे। तो चलिए, राजस्थान एरिया में विशाल है और राणा सांगा, मतलब राणा की बात करें तो राणा वहीं के राजपूत है। राणा क्या? वहीं के राजपूत। तो राणा से हो जाएगा राणा प्रताप सागर डैम, है कि नहीं? अब वहीं का मतलब राणा वहीं के राजपूत है, वहीं से हो जाएगा माही, वहीं से क्या हो जाएगा? मही या माही। तो मही बजाज सागर हो जाएगा ये सेकंड नंबर। राणा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, वही हो जाएगा सेकंड नंबर, और विशलपुर डैम से हो जाएगा विशाल। एरिया में कैसा है ये? थर्ड नंबर विशाल है। तो किसकी बात कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं राजस्थान की बात। किसकी बात कर रहे हैं? तो राजस्थान की बात करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में 2 डैम है हमारे पास, एक कोहिरा डैम है और दूसरा है नागी डैम। तो हर कोहिनूर हीरा नहीं होता, कहने का मतलब कि हर कोहिनूर हीरा नहीं होता। तो कोही से क्या हो जाएगा? कोहिनूर से क्या हो जाएगा? कोहिनूर डैम। हीरा, कोहिनूर हीरा है, ये क्या है? कोहिनूर हीरा है। नहीं होता, नहीं से क्या? नागी। नहीं और नागी एक ही जैसा दिखता है,
तो ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। हर कोहिनूर हीरा नहीं होता। ठीक, कोहिनूर हीरा की बात की है तो बिहार में आप याद रखिएगा कोहिनूर हीरा, कोहिरा और नहीं, कोहिना और नागी, कोहिना और नागी, कोहिना और नागी। वैसे एक ट्रिक और है कि कोहिनूर हीरा की अगर बात करें, कोहिनूर हीरा, तो ये नाग जो है, नाग सॉरी ये जो है नाग, नागमणि, नागमणि मतलब हीरा है। ये क्या है? हीरा है। तो नाग से आपका हो गया नागी और हीरा से हो गया कोहिनूर हीरा। तो दो चीजें है, एक है कोहिनूर है हमारे पास और दूसरा है नाग। नाग ही क्या निकालता है? कोहिनूर हीरा। मणि, मणि क्या है? कोहिनूर हीरा है। ऐसे याद रख लीजिए। तो कोहिनूर से क्या हो जाएगा? कोहिरा हो जाएगा। नाग से हो जाएगा नागी डैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की बात करें तो तीन डैम है हमारे पास। मैथोन डैम है, पहला मैथोन डैम, दूसरा है पंचेत डैम या पंचेत डैम, और तीसरा है तेनूघाट डैम। अब इसमें थोड़ा सा पंजाबी ट्रिक में यूज करूंगा, थोड़ा पंजाबी यहाँ पर एक्सेंट में लेके आऊंगा। इस ट्रिक में याद करने का तरीका देखिए कैसा होगा कि तेनू मैथो पंचेत ने। देखिए ये इसको चेतावनी दे रहा है, ये बच्चा चेतावनी दे, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तेनू मैथो, तेनू मतलब तुम्हें, मैथो मतलब मैं, पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं। तेनू मैथो पंचेत नहीं, पंचेत नहीं मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तो तेनू मैथो पंचेत नहीं, तो मैथो से क्या, तेनू से क्या हो जाएगा? तेनूघाट हो जाएगा। मैथो से वैसे तेनूघाट की अगर बात करें तो ये जो डैम है ये आपका पड़ जाता है आपका बोकारो स्टील सिटी में, बोकारो में ये डैम पड़ता है। ठीक है, तेनूघाट डैम। तो तेनूघाट मैथो से हो जाएगा मैथोन डैम, मैथोन डैम। पंचेत से हो जाएगा आपका पंचेत डैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा लंबा है और इसमें 10 इंपॉर्टेंट डैम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अब 10 को याद करने का तरीका सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए ट्रिक अगर याद कर लेते हैं तो आपको 10 याद हो जाएगा। कृष्णा ने हेमा से कहा कि सूप लाओ, उसने कहा कि मैं माँ की माला पिरो रही हूँ, भद्रा लेके जा रहा है, मतलब मैं अभी बिजी हूँ, कौन लेके जाएगा? भद्रा लेके जाएगा। कृष्णा ने हेमा से कहा सूप ले आओ, उसने कहा मैं माँ की माला पिरो रही हूँ, भद्रा लेके जा रहा है, मतलब मैं बिजी हूँ, भद्रा को भेज रही हूँ, भद्रा लेके जा रहा है। अब कृष्णा से अगर आपको याद करना है तो ये हो जाएगा कृष्ण राजा सागर डैम, है ना। तो पहला हो जाएगा कृष्णा राजा सागर डैम। पहले एक बार हम देख लेते सारे डैम को। कृष्णा राजा सागर डैम है ये कौन सा है? तुंगभद्रा है। ये कौन सा है? ये भद्रा है। ये कौन सा है? ये बताइए। लिंगनामाकी डैम है। फिर उसके बाद है मालाप्रभा डैम है। फिर उसके बाद राजा लखनगौड़ा डैम है। फिर है आपके पास हेमावती डैम, हेमावती डैम है। फिर उसका सुपा डैम है। फिर लाकिया डैम है। फिर अलमाटी डैम। इतने सारे डैम है। तो कृष्णा ने हेमा से कहा कि सूप लाओ, उसने कहा कि मैं माँ की माला पिरो रही हूँ, भद्रा लेके जा रहा है। कृष्णा से हुआ कृष्णा, हेमा से क्या हो जाएगा आपको बताइए? तो हेमावती डैम हो जाएगा 7 नंबर का ये हेमावती डैम। सूप से क्या हो जाएगा बताइए? सूप से हो जाएगा सुपा 8 नंबर का डैम। और फिर उसके बाद माकी से क्या हो जाएगा बताइए? लिंगनामाकी डैम हो जाएगा। लिंगनामाकी डैम मतलब 4 नंबर का डैम ये हो गया, 4 नंबर का ये डैम हो गया। फिर माला की अगर बात करें तो मालाप्रभा डैम 5 नंबर पे। और भद्रा की अगर बात करें तो भद्रा से 2 डैम हो जाएगा, एक हो जाएगा तुंगभद्रा और दूसरा हो जाएगा भद्रा डैम। तो 2 और 3 नंबर यहाँ से हो जाएगा। लेके से हो जाएगा लेकिया डैम 9 नंबर का। और फिर इसके बाद लेकिया से यहाँ पे 9 नंबर भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर एक डैम आपके पास ये राजा बच गया और दूसरा कौन सा बच गया? अलमाटी डैम बच गया, है ना। ठीक है, तो अलमाटी डैम जो बच गया और राजा से आप याद कर सकते हैं इस तरीके से कि लेके, यहाँ पर देखिए माला पिरो रही हूँ, भद्रा लेके, तो यहाँ पर भी लखा मगौड़ा है तो इससे लेके से आप इसको याद कर सकते हैं 6 नंबर को भी। एक ऐसे एक डैम आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसका नाम है अलमाटी डैम। तो अलमाटी डैम है मतलब अलमाटी, माटी का मतलब क्या होता है? सॉइल। माटी का मतलब क्या होता है? सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो अलमाटी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो कर्नाटका की जो मिट्टी है वो काली है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं अलमाटी को भी। ठीक है, इसी ट्रिक को मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है, देखिए कृष्णा यहाँ पे है, कृष्णा यहाँ पे खड़ा है और ये रही हेमा माला लेके खड़ी है। माँ की माला है, ये किसकी माला है? माँ की माला पिरो रही थी ये। ठीक है, तो कृष्णा ने हेमा से कहा कि भाई तुम सूप लेके आओ। कृष्णा ने हेमा से कहा कि सूप लेके आओ या लक्के से, है कि नहीं। ये वाला डैम आपको याद रखना है, लक्किया से लक्किया डैम। ठीक है, तो ये बोलती है कि मैं माँ की माला पिरो रही हूँ और ये कौन लेके जाएगा? तो भद्रा लेके जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आंध्र प्रदेश का कुछ डैम है
जो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अब सारी चीज़ जो है ट्रिक से नहीं हो सकती है, तो आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। एक जो है ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, इस पर आपको अगर कुछ ट्रिक लगे तो आप हमें इस ट्रिक को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जैसे श्री शैलम डैम है, दूसरा है समाशिला डैम है, फिर उसके बाद प्रकाशम बैरेज है, फिर त्रिपुरी रिजर्वियर है, फिर गांधी पैलम रिजर्वियर है, फिर रामगुंडम है, फिर उसके बाद हो जाएगा दुमागुडैन। ठीक है, दुमागुडैन डैम। तो ये है आंध्र प्रदेश की डैम। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो है उसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट डैम है। सबसे पहले रिहंद या गोविंद बल्लभ पंत भी इसको बोलते हैं, रिहंद डैम भी बोल लीजिए या गोविंद बल्लभ पंत सागर बोल लीजिए। फिर है माताटीला डैम है, उसके बाद फिर राजघाट डैम है। देखिए याद कैसे करिए, यूपी में गोविंद जो है एक वहां का अंडरवर्ल्ड है, गुंडा है, मवाली है, ठीक है, लोगों पे राज करता है। तो गोविंद का राज यूपी में किसका राज है? गोविंद का राज है। अब गोविंद का राज क्यों है? क्योंकि उसकी माता जी उसकी राइट हैंड है, मतलब उसकी माँ जो है उसको सपोर्ट करती है और उसकी माँ ही उसकी क्या है? राइट हैंड है। मतलब दोनों के मिलाप से ये बड़ा सा जो साम्राज्य है वो कौन रन कर रहा है? तो गोविंद रन कर रहा है। गोविंद से हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, और इसी का दूसरा नाम है रिहंद। तो पहला नंबर ये हो गया गोविंद। दूसरा है राज राज का मतलब क्या हो जाएगा? राजघाट, ये तीसरा नंबर का हो जाएगा। और माता जी का मतलब माता टीला, तो ये 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, गोविंद बल्लभ अगर याद करते हैं, रिहंद को कैसे याद रखेंगे? तो माता जी उसकी क्या? राइट हैंड है, राइट हैंड से क्या हो जाएगा? रिहंद, राइट हैंड से हो जाएगा रिहंद। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो है ये लेक्चर होता है खत्म। ये क्या होता है? खत्म होता है, कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत हो या कोई सुझाव या कुछ क्वेरी अगर आप पूछना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। ये है हमारे पास 6205273394। यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। ईमेल की अगर बात करें तो हमारे पास जो ईमेल हो जाएगा वो हो जाएगा vikasshij320@gmail.com। तो इस पे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें मास्टर जी से और सीखते रहें गाइस। देखिए, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।